टिकट फ्री कर देना, पानी फ्री कर देना। पानी फ्री तो उन्होंने किया, पर पानी कभी किसी को साफ नहीं मिला, गंदा पानी आता था। और आज भी हम इस चीज़ के लिए बड़ा खेद है हमें कि हमारी किराड़ी में फिर आम आदमी पार्टी के विधायक आते हैं। सीएम बनाया गया, उन्होंने जो सबसे पहला वादा किया था यमुना साफ करने, यमुना साफ हो रही है। दूसरी चीज, रोडों पे प्रवेश किए हैं। रोडों पे भी आपने तो 5-4 दिन पहले देखा, 3400 गड्ढे एक रात में। गुजरात में सीएम रहे, गुजरात को एक नई दिशा देना। उसके बाद 2014 में हमारी केंद्र में सरकार आई, भाजपा सरकार। उसके बाद लगातार विकास पे विकास, हर मतलब आप कोई फील्ड, एक भी फील्ड नहीं बता सकते जिसमें विकास नहीं। दर्शकों, एक बार का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको प्रेम नगर से सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता एडवोकेट विनीत शर्मा जी। एडवोकेट, अगर हम बात करें जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, तो सर स्वागत आपका ये वीडियो में। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। सबसे पहले अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल से पूर्व बहुमत सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अगर मैं बात करें झाला विधानसभा की, अगर मैं बात करूं मुंडका विधानसभा की, मैं बात करूं नागलोई विधानसभा की, मैं बात करता हूं किराड़ी विधानसभा की, बद से बदतर हाल अगर 2 बूंद बारिश हो जाए तो आम आदमी पार्टी ने वाकई में दिल्ली के अंदर काम नहीं किया। सरकार से उनकी क्या वजह था, क्या कारण था? पिछले 10 सालों से उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ फ्रीबीज को लेके, टिकट फ्री कर देना, पानी फ्री कर देना। पानी फ्री तो उन्होंने किया, पर पानी कभी किसी को साफ नहीं मिला, गंदा पानी आता था। और आज भी हम इस चीज़ के लिए बड़ा खेद है हमें कि हमारी किराड़ी में फिर आम आदमी पार्टी के विधायक आ गए। हम 10 साल नहीं और 5 साल उन्हें भुगते हैं। वो किराड़ी की आज इतनी दुर्दशा है, कल रात को बारिश हुई थोड़ी सी तो 2-2 फुट पानी बढ़ गया रोडों पे, रिक्शा पलट जाती हैं। 50 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं पिछले 10 साल में पानी की वजह से। तो यहाँ दशा जो है बहुत खराब है। मैं अगर किराड़ी विधानसभा की बात करूं, हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का भी हाल ही में जो चुनाव लड़े थे जिला अध्यक्ष जी बजरंग शुक्ला जी, हम उनके पास भी गए थे। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। बजरंग शुक्ला जी ने कहा था कि वाकई में दिल्ली की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किराड़ी विधानसभा का दुर्भाग्य है कि गलती से फिर आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ से जनता ने चुन लिया। बिल्कुल ठीक है जी। बजरंग शुक्ला जी एक अच्छे नेता हैं और संगठन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। मतलब लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और किराड़ी के लिए भी प्रयास करते आ रहे हैं। हमने ऐसा सुना है जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो पहले थे जी और जो अब ऋतुराज झा जी, वो चुनाव जीतने के बाद पहले ऋतुराज झा जी थे, अब अनिल झा जी। तो अब वो जो पहले थे वो भी नहीं रुकते थे किराड़ी विधानसभा के अंदर। चुनाव जीतने के बाद कभी कभी आते थे और ये अब वाले भी अलग रहते हैं जी। तो दिल्ली की जनता के बीच में वो रहते नहीं, किराड़ी विधानसभा की जनता के बीच में रहते नहीं, वो काम नहीं करते। तो दिल्ली की जो जनता है क्या सोच के किराड़ी जनता उनको वोट देती है? ये तो हर चुनाव में अलग रहता है। इस बार आप देखेंगे दिल्ली में 48 सीटें आई हैं हमारी, पर दुर्भाग्य है हमारी किराड़ी का, जो हम किराड़ी से बीजेपी के हमारे बजरंग शुक्ला जी कुछ वोटों से रहे। हमने ये भी सुना है कि वो हफ्ता लेते, महीना लेते किराड़ी विधानसभा विधायक भी आते, हफ्ता महीना। इस बारे में कभी देखा नहीं हमने, और जो चीज़ देखेंगे उसके बारे में हम कभी नहीं कहेंगे। जो चीज़ सामने होगी उसको कह पाना ठीक रहता है। तो हम किसी के बारे में भी गलत मैसेज नहीं देंगे। हम आपसे बात करेंगे आज दिल्ली की। लगातार मैं अगर बात करूं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। हम और आप एसी के अंदर सोते हैं। रेखा गुप्ता जी बड़ी बहन हमारे हरियाणा प्रदेश से ही आती हैं। उन्होंने जो दिल्ली के लिए काम किया, पहले पार्षद के रूप में, फिर मेयर के रूप में। और भाजपा जनता पार्टी में क्या है, भारतीय जनता पार्टी में ये हर कार्यकर्ता को अवसर देती है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को। किसी को भी ये मंत्री बना देते हैं, किसी को भी विधानसभा चुनाव लड़वा देते हैं। तो ये आदमी के अंदर क्वालिटी देखते हैं कौन जनता के लिए काम कर सकता है। सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी। इसी तरह से रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया गया और उन्होंने जो सबसे पहला वादा किया था यमुना साफ करने, यमुना साफ हो रही है। दूसरी चीज, रोडों पे प्रवेश किए हैं। रोडों पे भी आपने तो 5-4 दिन पहले देखा, 3400 गड्ढे एक रात में बनेंगे जी। अगर मैं गड्ढों की बात करूं तो वाकई में दिल्ली के अंदर सबसे स्पीड से काम हो रहा। पहले की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा गड्ढों पे। बिल्कुल ही 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। और जितना मैं अपने जीवन में देख पाया हूँ, आज तक इतना काम कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस का भी राज देखा मैंने। कांग्रेस के राज में भी क्या था, ठेकेदार पड़ता था। कुछ लोग थे जिनके पर्सनल काम होते थे, पर समाज के लिए वो कोई काम नहीं करते थे।
पर अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए कोई पर्सनल नहीं है, सामाजिक सारे काम होते हैं, सबके साथ, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता जी। हमने जिस तरीके से कराड़ विधानसभा के अंदर सर्वे किया जी मैंने बहुत सारा इंटरव्यू लिया, हमने भी आपको बताया सूरज का नाम दिया जी और बहुत सारे लोग और हो रखे वहाँ पे जो उस विधानसभा के अंदर जो सर्वे में निकल के आया, आपने पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ लगा दिया जी। हम तो सेवा कर रहे हैं पार्टी के लिए और आगे भी ऐसे चलेंगे, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। किस तरीके से आपने विधानसभा में चुनाव हुआ, आपने उसमें काम किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में दिल्ली में एक मिसाल कायम है, इतिहास कायम हो गया दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी, बहुत बड़ा मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? पब्लिक परेशान हो सकती है, बहुत परेशान हो सकती है। पब्लिक को कहते हैं ना, काट की आंटी एक बार चढ़ जाती है, 2 बार, पर पब्लिक की आम आदमी से इतना परेशान थी कि पब्लिक के पास अब रास्ता ही नहीं था जी। और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को चुना यहाँ की जनता ने। तो मेरी भी हमारी किराड़ी विधानसभा में प्रदेश से जिम्मेदारी लगी थी, नॉमिनेशन वगैरह लीगल का सारा काम मैंने देखा था बजरंग शुक्ला जी का। तो जो भी जिम्मेदारियां मिलती गई हमने तो अपना काम किया और आगे भी इसी प्रकार काम करेंगे जी। जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जी लगातार काम कर रहे हैं जी अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से लगातार वो सीएम रेखा गुप्ता जी को कह रहे हैं काम करने के लिए, अगर हम बात करें तो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था इन दिल्ली को 5 साल मैं खुद देखूंगा। जिस तरीके दिल्ली में बुलेट तरीके से काम हो रहा है, दिल्ली में 53 दिन की सरकार है, क्या इसी तरीके से काम होता रहेगा? बिल्कुल इसी तरीके से होगा जी। हम 2014 से जब से मोदी साहब की सरकार है, जब से देख रहे हैं भाई उनके नेतृत्व में उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये कार्य हो रहा है। अब रेल को देखेंगे, कटरा तक ट्रेन जाने लगी थी, अब इन्होंने श्रीनगर तक का प्रोजेक्ट कर दिया। आप रोड देखेंगे, कितने एनएच बन गए, कितने यूआर, द्वारका एक्सप्रेस वे आप देखेंगे, नहीं द्वारका एक्सप्रेस वे मुबारकपुर के पीछे से जाता है। डेवलपमेंट में तो हम बीजेपी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमारी पार्टी जितना विकास कर रही है आज तक कांग्रेस के पिछले 60 साल और हमारे 10 साल बिल्कुल ये बराबर हैं। और दूसरा आप देखेंगे एम्स जो हॉस्पिटल है उनकी संख्या डबल हो गई है जी। मेडिकल कॉलेज हैं वो बढ़ गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज उनकी संख्या डबल हो गई। मतलब बहुत चीज़ें, ग्रोथ इतना कर रहा है, देश डेवलप हो रहा है, इकोनॉमी में चौथे नंबर पे आ गया हमारा देश। और क्या चाहिए? मेरी समझ आप खुल के बोलते हैं, बात बोलते हैं, किराड़ी विधानसभा के आप एक युवा नेता हैं और आपने पार्टी के तन मन धन सबको लगा दिया है। आपके पार्टी में ऐसा है एक दरी बिछाने वालों को भी टिकट दी जाती है, यदि आपको आप पार्टी 2027 में मौका देती है तो आपकी कौन सी जगह होगी, कौन सा वार्ड होगा, क्या आप चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? जी मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उस जिम्मेदारी पे खरा उतरूंगा और अपने कार्य करता रहूंगा। ठीक है, और पार्टी के लिए मैं पहले से 8 से 10 साल हो गए मेरे को पार्टी से जुड़े हुए। यदि आपको मौका देती है पार्टी तो? नहीं जी, पार्टी मौका देगी वो सबकी जब देखेंगे, उस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। ना कोई इच्छा है, अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं, आगे जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा जी। मैं अगर बात करूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी पूर्ण बहुमत की जी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को, मैं बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, शराब घोटाले वाली पार्टी का नाम दिया गया था। ये तो जी जग जाहिर है, आप देखेंगे उनके मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल सीएम तक जेल जा चुके हैं। लेकिन अगर बात करूं आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था अगर हमारा कोई मंत्री कष्ट हो जाता है, अगर कोई दागदार हो जाता है, कोई विधायक, तो हम उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद 6 महीने जेल के अंदर है, मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी वो जेल के अंदर है, मैं बात करूं मनीष सिसोदिया जी वो जेल के अंदर है, मैं बात करूं संजय सिंह जी वो जेल के अंदर है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं किया, धोखा नहीं किया? वो तो शुरू से धोखा करते आ रहे थे पर जनता समझ नहीं पा रही थी। जनता 10 साल बाद समझी है, जनता ने भाजपा को अवसर दिया। शुरू में उन्होंने कहा था जब उनकी सीटें 28 सीटें मेरे ख्याल में आपकी आम आदमी पार्टी थी, 32 पे बीजेपी थी 2013 वाले चुनाव में। उन्होंने कहा था मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूँगा, अपने बच्चों की कसम खाई। उसके बाद उन्होंने 49 दिन की सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर चलाई। उनकी बातों पर तो आप विश्वास कर ही नहीं सकते जी। आपके पास जो लोकसभा का चुनाव था उस चुनाव में तो उन्होंने कर लिया था कांग्रेस पार्टी से, उसमें तो किया था 28 दिन वाले, इसमें भी कर लिया था।
सभी पार्टियां एक हो गई थी भाजपा को हराने के लिए, जी पर ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। हमारे मोदी जी ने इतना काम कर रखा है देश के लिए, विकास के लिए, तो वो चीज़ नहीं कर पाए अभी। आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछा कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कर रखा है, आज पूरा हिंदुस्तान जाना जाता है, जी। नरेंद्र मोदी जी की देन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए? देश के प्रधानमंत्री जी के लिए तो अगर हम शब्द कहना चाहेंगे तो शाम हो जाएगी। जी जो उन्होंने 2014 से लेकर अब तक विकास किया, लोगों ने उनका गुजरात में विकास किया, तो गुजरात में सेम रहे, गुजरात को एक नई दिशा देना। उसके बाद 2014 में हमारी केंद्र में सरकार आई, भाजपा सरकार, उसके बाद लगातार विकास पे विकास, हर मतलब आप कोई फील्ड एक भी फील्ड नहीं बता सकते जिसमें विकास हुआ। हॉस्पिटल देख लीजिए, मेडिकल लाइन में अपने जितने कॉलेजेस बने वो देख लीजिए, रोड देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, और भी इतनी योजनाएं आई। ग्रामीणों में शौचालय, सबसे बड़ी समस्या शौचालय की। जी गांव में लोगों को शौचालय मतलब सुबह उठ के परेशान होना पड़ता था महिलाओं को, उसके लिए सोचा बहनों के लिए, क्योंकि क्या है कि वो जमीन से जुड़े थे। जी उन्होंने देख रखा था कि भाई कैसे क्या जीवन की स्थितियां होती हैं, जीवन समस्याओं का पता था, और उन्होंने उन समस्याओं का समाधान किया। तो मोदी जी एक अच्छे लीडर हैं हमारे, और आगे भी ऐसे ही उनके नेतृत्व में पार्टी चलेगी और ऐसी पार्टी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पिछली सरकार है, आम आदमी पार्टी में बात कर रहा हूँ, जी पहले जो काम होते थे जी लोकल ट्रेन के तरीके से, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से, लेकिन अब दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है। रेखा गुप्ता जी सरकार है, क्या इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से पिछले 5 साल ऐसे विकास होंगे? बिल्कुल ऐसे ही विकास होंगे जी, विकास में कोई कमी नहीं आएगी। जी 5 साल बाद आप दिल्ली को देखेंगे, केजरीवाल जी कहते थे मैं इसको स्विट्जरलैंड बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, पर वो लेकिन तो नहीं अभी बनाए। पर भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस दिल्ली को एक खुशहाल दिल्ली, एक साफ सुथरी दिल्ली, गड्ढा मुक्त दिल्ली ये तो बना बना के के है। लंदन पेरिस तो जो आम आदमी पार्टी ने कहा नहीं बनाया था। नहीं, हम अपनी दिल्ली को दिल्ली रहने देंगे, क्योंकि हमें दिल्ली चाहिए, बहुत लंदन बढ़िया। पेरिस तो हमें चाहिए। बिल्कुल एक खुशहाल दिल्ली होगी, हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा, रोजगार पे भी हमारी रेखा गुप्ता जी चिंता कर रही हैं, तो अच्छा काम होगा दिल्ली। लाखों हजारों करोड़ों में दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, आप जैसे युवाओं ने पार्टी का साथ दिया तन मन धन से। मैं सभी दिल्ली वासियों का धन्यवाद, सभी देशवासियों का धन्यवाद करूँगा जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनके बारे में, उनकी जीवनी को हम सबको पढ़ना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हम तो आज वाली जनरेशन को देख रहे हैं, आज वाली लीडरशिप को देख रहे हैं, पर उस समय देखना चाहिए ना कितने अत्याचार हुए थे। उस समय बताया जाता है, हम तो सुनते हैं बड़ों से कि जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए परमिशन लेनी पड़ा करती थी, पर आज कोई परमिशन नहीं है, ट्रेन पहुंचा दी मोदी साहब ने से। बहुत बदलाव हुए हमारे देश में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बहुत लड़े इसके लिए। ठीक है सर, समय देने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विनीत शर्मा जी, महामंत्री एडवोकेट, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है बुलेट ट्रेन के तरीके से, अगले 5 साल जो बुलेट ट्रेन के तरीके काम होता रहेगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।